मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। तो दो ही मुझे लगता है एक एक दूसरे से जुड़ी है। कल्याण विश्व कल्याणकारी कैसे बने, पहले में बाबा ने बताया ना विश्व कल्याण की परिभाषा। तो विश्व कल्याणकारी शिव बाबा अपने बच्चों को भी आप समान विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने की विधि बताते हुए बोले, सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। तो बाबा अभी पूछ रहे, हम साथ साथ चेकिंग करेंगे। फिर से पढ़ती हूँ, सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। साथ साथ चेकिंग कराता है बाबा। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। तो बाबा कहता है कि हमारी जैसे जैसे अच्छी स्थिति बनती जाएंगी तो हमें फिर ज्यादा बोलना, आवाज में आना अच्छा नहीं लगेगा। हमें शांत परे, बाबा कहता है जो बीज रूप साइलेंस, उसमें हमें अच्छा लगेगा कि आत्मिक स्वरूप में हम ज्यादा टिके, वो हमें अच्छा लगेगा। तो बाबा कहता है ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि आपको अभी बहुत बातें करनी अच्छी लगती है, शांत रहना अच्छा लगता है। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। तो जितना जितना हम शांत रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को भी आप सहज ही आह्वान कर सकेंगे। मतलब हम संकल्प से भी दूसरी आत्माओं को वाइब्रेशन से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उन आत्माओं को भी बाबा का ज्ञान, बाबा से मतलब आकर्षण होता है, बाबा का ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, तो वो भी आत्माएं जैसे समीप आ रहेगी। जैसे आजकल साइलेंस के साधन द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती है, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में भी आती है। टीवी, दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस के स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहती हुई आत्माओं को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्र के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पार्ट बजाएंगे। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि बाबा कहता है आपकी जितनी जितनी साइलेंस की शक्ति बढ़ेगी, जितना जितना आप निराकारी फॉर्म में स्टेज ज्यादा समय बैठ सकेंगे, तो उसी अनुसार दूसरी आत्माओं को भी वो जैसे साक्षात्कार होता है, अनुभव होगा जैसे। और हम भी देख सकते हैं कि कौन सी आत्माओं को कहाँ जरूरत है, क्या कौन सी आत्माएं दुखी है, बाबा कहता है, और वो आत्माएं भी अनुभव करेगी कि कोई हमें दे रहा है, या फिर कुछ भी उनको भी जैसे कोई सामने दिखा रहा है, दूर होते हुए भी जैसे नजदीक समीपता का अनुभव करेंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। तो बाबा कहते हैं आप जितना जितना शांत स्वरूप में स्थित होंगे, उतना ही वो सिद्ध संकल्प की सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। यही गोल्डन एज स्टेज कही जाती है। तो बाबा कहता है वही, जैसे हम शांत स्वरूप में बैठे एकाग्रता के साथ, बाबा कहता है तो आपका जो संकल्प है वो सिद्ध होता जाता है। वही बाबा कहता है कि गोल्डन एज की स्टेज है। इस स्टेज पर स्थित रहने से
कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। कल भी बाबा ने बैलेंस की बात बताई थी हमें, न्यारापन और प्यारापन, राइट। आज भी बाबा वही कह रहा है। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। कल बाबा ने कमाल की बात की थी, कमाई और कमाल। आज बाबा कहता है चमत्कार दिखाई देगा, चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो बाबा हमें कह रहा है, बाबा कहता है अभी आपकी स्टेज तीव्र गति की चाहिए, मतलब हमें जितना हो सके इतना बिंदु रूप का ही अभ्यास करना है। आज भी बाबा ने साकार मूल्य में जो कहा वही हमें बार बार कि बाबा कैसा है और जैसे बाबा है वैसी मैं आत्मा हूँ, देह भी हमारा हमें अपनाना लगे, तभी बाबा कहता है ये सब जल्दी से जल्दी होगा। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि दुनिया की जो आत्माएं हैं दुखी परेशान, वो हम बच्चों का, इष्ट देव देवियों का और बाबा का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे उनका आह्वान मतलब उनकी पुकार हम सुन नहीं रहे। तो बाबा कहता है इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। तो बाबा अभी हमें उलझना दे रहा है। बाबा कहता है कि कई अज्ञानी आत्माओं को जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है, राइट, हम बहुत बिजी है। तो बाबा कहते हैं कई ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे हैं, वो भी कहते हैं कि पावरफुल स्टेज में स्थित होने की फुर्सत हमें नहीं है, मतलब अलबेले रहते हैं, आलस्य में सोए हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी ब्राह्मण बच्चे भी पावरफुल स्थिति में स्थित होने की उनको भी फुर्सत नहीं है, इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। तो बाबा हम सब बच्चों को देख रहा है अभी, बाबा कहता है कैसे टू मच बिजी हो गए हैं माया में, फोन में बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। तो जब हम जितना जितना साइलेंस का अभ्यास करेंगे, बीज रूप का अनुभव करेंगे, तो बाबा कहते हैं वो हमारा वास्तविक स्टेज है, राइट। तो जब हम इतना उसमें रहेंगे तो बाबा कहते हैं बहुत बिजी हो रहते हो पर फिर भी आप फ्री रहेंगे। मन बुद्धि से जैसे हम बहुत काम करेंगे पर फिर भी मन बुद्धि से हम बहुत फ्री, जैसे हमें वो भारीपन नहीं लगे, हल्कापन लगेगा। तो बहुत सदा बाबा कहता है फ्री रहेगा जब हम बीज रूप में स्थित होंगे, जो पहले बाबा ने कर्माती स्टेज का बताया। तो सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे, तो सफलता भी ज्यादा मिलेगी और हमें वो अनुभव भी ज्यादा मेहनत का नहीं होगा, फ्री रहेंगे, इजी रहेंगे, बिजी नहीं। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शांति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के शक्ति साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते,
तो अभी बाबा जैसे हमें हमारा अभी चंद्रयान गया, बाबा उसी का उदाहरण दे रहे हैं मुझे लगता है। बाबा कहता है कि वहाँ गए हुए यंत्र को यहाँ बैठ के चला सकते हैं, तो फिर हम तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप से बाबा कहता है कि साकार सृष्टि में, इसी यहाँ ही बैठ के बाबा कहता है संकल्प के आधार से आप जो चाहे वो नहीं कर सकते। जिस आत्मा को सेवा करना चाहे, जिस आत्मा की मतलब हम जिस आत्मा को परिवर्तन करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। उसी सृष्टि में रहते, वो दूसरे स्पेस में भी जाके करते हैं, तो आप तो यहाँ ही हो। लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे, उपराम अर्थात उपराम रहो। तो बाबा कहते हैं हम कौन सी प्रवृत्ति है हमारी आत्मा की? बाबा कहते हैं इस देह में, देह के संबंधों में, देह के संस्कार में ही फंसे रहते हो, वही हमारी प्रवृत्ति। बाबा कहते हैं उससे परे हो जाओ, उपराम हो जाओ। जो सभी खजाने सुनाए, तो बाबा ने पहले हमें सुनाया ना कि खजाने कौन से, तो बाबा कहते संकल्प का खजाना वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो हम जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, संकल्प, बोल, तो वही सब खजाने, जो भी खजाने बाबा ने दिए हैं, वो सब खजाने स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। तो बाबा कहते वो हमें जो समय मिला है अभी, संगम युग का श्रेष्ठ समय, संकल्पों का भी बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते वो भी हमारा व्यर्थ ना जाए, हमें विश्व कल्याण के प्रति यूज करना है। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, आवाज से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस करना, सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। तो बाबा कहते हैं स्थूल साधनों के साथ साथ हमें सूक्ष्म साधन, कौन सा? तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा, संकल्प शक्ति, जो हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते हैं संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प की शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। तो कौन सा फाइनल प्लान? बाबा कहता है जो लास्ट स्टेज होगी, उसमें बाबा कहते हैं अभी ही हम पुरुषार्थ इकट्ठा किया होगा, तो उस समय हम बहुत सहजता से कर सकेंगे, दूसरों को भी मदद कर सकेंगे, अपने भी देह का त्याग हम बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निमित आत्मा। तो बाबा ने बता दिया कि हमें साइलेंस की शक्ति से हर चीज करनी है, राइट? हाँ, शांत रह के ही हर चीज करनी हो। जितना शांत रहेंगे इतना ही पता चलेगा कि हम नजदीक जा रहे कर्मातीत के। अदरवाइज तो पता चल जाएगा कि हमें भी बहुत वाणी में है, वाचा में है। तो हाँ, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मन बाहर आने में या अट्रैक्ट करता है या फिर अंतर्मुखी रहने में ज्यादा हमें रस लगता है, राइट? हम्म, चीज है। बाबा ने यही कहना कि बाबा की शक्तियाँ हमें बिंदु रूप में स्थित होके खींचनी है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है और विश्व को फिर शक्तियाँ देनी है। मनसा से हम नहीं जा सकते कहीं, तो हमें मनसा से सेवा करनी है। बाबा ने कहा जैसे विश्व में वो जान ऊपर चले जाते हैं, विज्ञान का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही हमें अपने श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा करनी है विश्व की। हम्म। ये बाबा कहता है वो यहाँ से दूर
स्पेस में भी मोड कर सकते हैं, तो आप तो हुँ, यहाँ ही बैठे अपने जो भी आत्मा की सेवा हुँ, करना चाहो, बदलना चाहो तो आप नहीं कर सकते, ऐसे हुँ। बाबा कह रहे हैं। और साइलेंस बाबा से बैठ के साइलेंस के शक्ति स्वरूप बोला है बाबा ने ना हुँ, साइलेंस, वो हुँ। साइंस है ये साइलेंस। साइलेंस माना हमारी मन बुद्धि एक हुँ, स्वरूप में, जैसे बाबा बीज ठीक रूप बोलते हैं, तो टिक जाए वो, राइट? मन इधर-उधर भागता ना रहे। हुँ, जितना-जितना हम मन बुद्धि से एकाग्र होंगे, एक रूप में बाबा कहता है बीज रूप, हुँ, जितना हम कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही वाइब्रेशन बहुत पावरफुल फैलते जाएँगे। मतलब हमें फिर अच्छे ही संकल्प उठेंगे, कोई व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं आएँगे, बाबा कहता हुँ। है। जितना-जितना हम वो अभ्यास बढ़ाएँगे, राइट? निराकार स्टेज। तो इसका मतलब है हमारे जो संकल्प है सूक्ष्म लिखा है ना सूक्ष्म संकल्प साधन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सेवा कर सूक्ष्म सकते हैं। संकल्प नहीं, सूक्ष्म साधन। सूक्ष्म साधन सूक्ष्म माना साधन अभी हम संकल्प। सेवा हुँ, इस साधनों से, स्थूल साधनों से करते हैं ना, जैसे हुँ, व्हाट्सएप हुँ। पे शेयर करते हैं, हाँ जी। फिर यूट्यूब से हम सेवा करते हैं, वो स्थूल सेवा हो गई। पर सूक्ष्म माना संकल्प से हमारी मन बुद्धि एकाग्र करके बाबा से हुँ, कनेक्ट होके, फिर हम हुँ, जिस आत्मा को विजुअलाइज़ करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, कुछ मैसेज देना है, तो संकल्प से दे, राइट? उसको हुँ, सूक्ष्म साधन कहा बाबा ने, संकल्प। सूक्ष्म हुँ, साधन माना संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, पावरफुल संकल्प। हुँ। तो इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे संकल्प। हाँ, क्योंकि बाबा तो कहता है ना, आप ही तो थोर हो, हुँ, फाउंडेशन ही आप हो। हमारा एक-एक संकल्प पूरे विश्व को इफ़ेक्ट करता है। हुँ। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत-बहुत अच्छी तरह से समझाई आपने मुरली। ओम बाबा ओम शांति। बाबा ने समझाया। अच्छे से हाँ, ओम ललित आत्मा शांति। ने समझा। सरबजीत बहन को ये कहना चाहती थी कि हम ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प से ही सिद्धि है। हाँ इससे ही जी। परिवर्तन, सृष्टि परिवर्तन की अगर नींव देखने जाएं तो हुँ, सब हमारे संकल्पों के ऊपर ही आधार है पूरा। तो इसीलिए हमें हमारे संकल्पों का बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि उससे ही सारा परिवर्तन होना है। तो संकल्पों की सिद्धि ब्राह्मणों को ही मिली है और दूसरे किसी आत्माओं को नहीं मिली। और बाबा ने आज ये बहुत ज़ोर दिया कि हमें विश्व कल्याण के लिए ये लगानी है। अपने लिए हुँ, ही नहीं सोचते जाना, अपने आप को उससे स्वतंत्र करना है जैसे व्यर्थ से और शक्तियाँ लेके विश्व के कल्याण ये मेन सारी मुरली विश्व कल्याणकारी है ना, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाना है। ये बहुत मतलब ही पहले अपने स्व कल्याण के प्रति लगाना है संकल्प को, क्योंकि हमारे में हम परिवर्तन लाएँगे तो ही विश्व परिवर्तन होगा। हाँ तो जी, हाँ, सबसे पहले हम स्व के प्रति करें अपने फिर संकल्प और फिर हुँ, विश्व के प्रति। विश्व के तो देखो मेरा एक एक्सपीरियंस मतलब हमेशा का रहा है हाँ कि जी। हमारे संकल्पों में कितनी पावर है कि अगर हम किसी आत्मा के प्रति चाहें कि हुँ, ये बाबा का बच्चा बन जाए, अगर दिल हुँ, से चाहे, तो हुँ, कितने सालों के बाद भी वो हुँ। हमारे कनेक्शन में आता है और बाबा का बच्चा बन जाता है कभी ना कभी। वो मैंने देखा है। 5-5, आपने 10-10, अनुभव किया होगा। 15-15 सालों से पुराना जो कोई हाँ, होता है हमारा जान-पहचान वाला और हमारी बुद्धि में एक बार आ जाए कि हुँ, इसको बाबा का बच्चा बनाना है और ज्ञान देना है इसको, हुँ, उसको आपके संपर्क में आना ही आना है फिर। हुँ, वो हुँ, कैसे भी आएगा, वो आएगा ज़रूर और वो आत्मा ज्ञान लेगी ही लेगी। ये हुँ, मेरा अनुभव है पर्सनल। हाँ, तो हाँ, मैं बाबा बाबा कहता है ना कि आपने शुभ संकल्प किया तो उसको पूरा हाँ, करने का जिम्मेवार मैं हूँ। हाँ, इतनी कमाल की मतलब अनुभव है मेरा तो ये हमेशा का, अब तक का ये रिकॉर्ड है कि 15, 20-20 साल पुराने लोग जो बिछड़ गए थे, जान-पहचान में थे, कांटेक्ट में ही नहीं थे, कहाँ है वो नहीं पता था। लेकिन एक बुद्धि में आता था कि यार ये मिल जाए ना तो इसको बाप का परिचय दे। तो वो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं से अचानक से वो संपर्क में आने लगता है। और हुँ, पता नहीं कहाँ से कैसे आता है, वो तो बाबा का ही मैजिक है। और हुँ, हमें चांस मिल जाता है तो और बाबा का बच्चा बन ही जाता है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हुँ। मैं मेरी आज कॉलेज की एक बच्ची, बोलो कॉलेज के टाइम की, कितने 25-30 साल पहले की बात कर रहे हो।
निश्चय। हाँ, आपको वो मालूम है मतलब मैं अभी यही संकल्प कर रही थी, मैं इंडिया जा रही हूँ तो मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, मैं उसको भी कला से के लिए फोर्स करने वाली हूँ कि बाबा की हाँ, बस तो बाबा कराएगा ही काम। देखो, ये हमारी बुद्धि में आया, इसका मतलब कि बाबा को करवाना है, मैं तो ऐसे ही मानती हूँ। हाँ, क्योंकि और देखो हम बाबा तभी कहते हैं हमें कि संकल्प देता है। हाँ, क्योंकि देखो हम क्या कहते हैं, तन मन धन जन हाँ, सब कुछ तेरा है, बराबर। मन में संकल्प भी बाबा तुझे देने हैं, तन से काम भी तुझे तेरा कराना है जहां भी जरूर पड़े। फिर क्या है, धन लगाना है, तेरा क्या है, तेरा काम है, तेरा धन है, तुझे ही करना है। ये सारे आसपास वाले जन है वो भी तेरे हैं, जो भी करना हो। तो हर बात में हम ट्राई करते हैं ना कि सरेंडर हो जाए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्रह्मा बाप की तरह हम धक से हो गए हैं। हम तो, हमारा तो थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस रहता है। लेकिन जितना संकल्पों में लाएंगे एक ही बात बार बार, तो वो सरेंडर भाव जो है वह है हमारा, वो आता जाएगा अपने प्रैक्टिकल में। तो उस तरह से फिर संकल्प जब आता है ना मन में, तो भी वही ख्याल चलता है कि बाबा को बस ये करवाना है काम, इसीलिए ये थॉट आया। तो तभी ये भी आता है। सरेंडर तभी आता है। हम्म। हम नहीं करते कुछ भी। हाँ, बाबा बाबा कराता है, करन बाबा हमें करावन टचिंग हार करा देता है। और हाँ, बाबा ने सॉरी। आज बोला भी है, प्लान्स योजनाएं बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं। बता हाँ, रहे। बाबा भी प्लान बता रहे कि बैलेंस रखो बच्चे, बैलेंस रखो, बाबा कहता है। यस। तो इसमें देखो कई कई बार गड़बड़ क्या होती है कि करण करावन हार बाबा है ना, इसीलिए कोई तो कुछ ट्राई ही नहीं करता। बाबा को कराना हो ना तो घर पे बैठे आ जाएगा, ऐसे नहीं आता। हमें सोचे तो सही, सोचना तो शुरू करे बाबा को साथ में रख के। मैं ऐसे कहती हूँ कि बाबा अब क्या करना है, जरा बुद्धि को टच तो कराओ, अब किसको कहना है जरा बताओ तो सही। तो हाँ, ऐसे करके हम सोचना जब शुरू करते हैं तो सोल बाबा कॉन्शियस होकर बाबा, करता है। फिर बाबा जबरदस्त टचिंग कराता है। तो बाबा लेकिन ऐसे सिखाता ही है। हम कुछ करे ही नहीं बैठे बैठे तो थोड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही करना है। और उसमें भी निश्चय नहीं होता ना, जो बोलते हैं कि बाबा को कराना है तो कराएगा, तो अंदर भाव कौन सा है वो भी बाबा चेक करता है ना। हाँ, यस। तो ऐसे नहीं करना है, प्लान तो हमें बनाने ही है। बाबा कहते हैं ना कि प्लान तुम्हें बनाने हैं। फिर बाबा कहता है कि मुरली मैं चलाता हूँ लेकिन विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स तुम्हें निकालने हैं, गुह्यता से समझना है, वो भी तो हमें ही करना है। ऐसा तो थोड़ी कि हाँ, बाबा ने मुरली सुना दी बात पूरी हो गई। तो हाँ, हर उसका बात में भाव अपना क्या है पूछना बाबा का तो है ही। कहने का, वो हमें हाँ, सोचना है। बहुत डीप में सोचना है। इसीलिए बहुत देखते हैं बाबा के बच्चों में, जब हमसे बात करते हैं ना तो पता चलता है कि समझने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए फिर क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाते। जितना चारों सब्जेक्ट में हमें आगे बढ़ना होता है, तो एक स्टेप तो, पहला कदम तो हिम्मत का बोलो, उसमें दृढ़ संकल्प भी संकल्प। करना, तो वो हमें करना ही पड़ेगा ना। पहला स्टेप तो हमें लेना ही है, उसके बाद 1000 गुना मदद बाबा की यही। तो हाँ, ये है। संकल्प हमें करना है। हाँ, दृढ़ संकल्प का पहला कदम हमें करना है। बाबा मुझे सेवा करनी ही है, मतलब इतना दृढ़ संकल्प। फिर तो फिर बाबा बाबा, जान गया ये बच्चा रेडी है, अभी मुझे यूज करना हाँ, है। बाबा जान गया है बच्चा रेडी है, बस तो बाबा कराता ही है फिर। वो तो हाँ। कमाल है बाबा की। अच्छा, ओम शांति। तो 3 सेवा, आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, तो सबसे बड़ी बाबा ने आज बोली है संकल्प शक्ति द्वारा सेवा। तो तीनों सेवा हमें करनी है। थैंक यू आत्मा बहन, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अलका बहन, बहुत अच्छी तरह समझाते हो। और मुझे ऐसा लगता पता नहीं क्यों कि बाबा आप में समा के बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सच में इतना बाबा प्यार। ही बोलता है, मैं कहती हूँ बाबा को मुझे कुछ नहीं आता, तुम्हें जो बोलना है बोलो। हम्म। और तो इतना बाबा ही प्यार बोलता आपके, है। जब आप बोलते हो ना मुझे इतना फील होता है ना बाबा का प्यार, जैसे बाबा हमें प्यार दे रहा है बहुत अच्छी तरह से। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्या बहन है ना, बाबा के प्यार में समाये हुए होते हैं, हाँ, इसलिए वो तो feel होता है। वो प्यार तो हमें भी फील होता है जब जब बोलते हैं ना। सबसे पहले तो इतना प्यार बाबा का अंदर से हमें आत्मा को टच करता है, इतने समा जाते हैं। और हम भी चाहते हैं ऐसे हम भी बाबा के प्यार में समा जाए हैं।
बाबा बोलते हैं ना मीठा बोलो, वो ऐसे ही बोलते हैं मीठा बोलो हाँ सॉफ्टली। हाँ थैंक यू बाबा। इसलिए ज्यादा टचिंग होती है। ओम शांति। ओम शांति। आई हैव टू लीव सो। ओम ठीक शांति, ओम ओम शांति। शांति। मैं सबको सुन रही थी। बाबा के बच्चे बहुत अच्छा कैच करते हैं बाबा की बातों को, बाबा की शिक्षाओं को। लेकिन बाबा ने कहा ना कि हाँ, संकल्प से ही सिद्धि होती है और सिद्धि स्वरूप भी हमें बनना है। लेकिन बाबा ने एक और बात ध्यान में करवाई है। बाबा ने वो क्या करवाई कि संकल्प के द्वारा आपको सिद्धि तो दिखाई देगी, और है ना? उसके लिए साइलेंस चाहिए। क्या उसके लिए शांत स्वरूप में स्थित होना है। संकल्प तो करना है, लेकिन फिर शांत स्वरूप की स्थिति में सिद्ध होके वाइब्रेशन फैलाने हैं। बाबा ने कहा साइलेंस इज गोल्ड। वो आत्मा स्वरूप में हम रहेंगे तभी तो हम आत्मा शांत स्वरूप है, वो स्वरूप में स्टेबलाइज होंगे, तभी हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, वो आत्माओं को भी टच करा सकेंगे। जैसे सन्मुख में हमें आके हमारे इष्ट हमें वरदान दे रहे हैं, हमें शांति दे रहे हैं, हमें सुख दे रहे हैं, जो भी वो इच्छा करते हैं ना वो हम उसको दे सके। वो साइलेंस स्टेज बनानी है। तो इसलिए बाबा ने गोल्डन एजेड स्टेज कहा, क्योंकि वो स्टेज हमारी यहाँ बन जाती है संगम युग में। तो हम उसी गोल्डन एज में जाते हैं, तो वो गोल्डन एज स्टेज हमारी रहती है आत्मा की। तभी तो हम 2500 साल उसी में हम रहते हैं और जीवन को एंजॉय करते हैं, है ना? उसी के द्वारा ही सब सिद्धि होती है। तो एक बाबा ने कम खर्च वाला नसीब दूसरा शब्द में बता दिया। ये जब स्थिति आ जाती है ना, तो कम खर्च वाला नसीब ना, जैसे कोई कार्य कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ना, तो यहाँ भी ऐसा है कि हम साइलेंस में रहेंगे, वो शक्ति स्वरूप रहेंगे, तो हमारी शक्ति भी कम यूज होगी, टाइम भी कम होगा, आप फिजिकल काम करने के लिए खर्चा भी कम होगा, एनर्जी भी सेव करेंगे। 10 घंटों में कर सकते हैं ना वो काम। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे आप जब साइलेंस में ज्यादा रहेंगे ना, तो बाबा कहता है 1 घंटे का काम आप 2-3 मिनट में कर सकेंगे। कर सकते हैं। वही उसका नाम कम खर्च वाला नसीब। तो यहाँ भी क्या है, बोलने से जो हम ज्ञान देते हैं वो ज्ञान फिर लास्ट में तो हमें 1 सेकंड में देना पड़ेगा, संकल्प से देना पड़ेगा। ओके। तो ये देखो, आत्मा के संस्कार जागृत होते हैं। कल आत्मा को मैं सेंटर में ले गई थी, तो अभी आके मुझे बोलता है कि कैन वी गो टू शिव बाबा's हाउस अगेन। आत्मा को खींचता है ना बाबा का बच्चा है ना। यस वी विल गो अगेन। तो बाबा कहते हैं वो स्टेज बनानी है यहाँ संगम युग के ऊपर, है ना? उसी को बाबा संस्कार परिवर्तन कहो। बाबा ना ये देह के धर्मों में सब में हम फंसे हुए हैं। बाबा कितना अच्छा विड्रॉ कराते हैं, पत्थर से माल कैसे निकालते हैं, वैसे बाबा बच्चों को इस दुनिया से कैसा बाहर ले आते हैं, ऊपर अलौकिकता में ले आते हैं। बाबा कहते हैं लौकिकता सब समाप्त होगी, तभी तो हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। तो हमें बाबा ने कहा कि स्वयं की प्रवृत्ति में फंसे हुए हो, उससे उपराम हो स्वयं की प्रवृत्ति। हमारी देह के संबंध संस्कार देह की प्रवृत्ति है, तो उसी में बाबा कहते हैं कि आप परमार्थ का भी करो, है ना? ऊपर राम ऊपर बैठे बैठे कैसे दुनिया को चलाता है ना? भक्ति मार्ग में भी सबका काम करता है और संगम युग में भी। हाँ ठीक है, साकार में आके उसको बोलना पड़ता है ना, क्योंकि पढ़ाना है अभी आत्मा को, इसलिए साकार में आना पड़ता है। फिर भी वो ऊपर में रह के सब कुछ कर सकता है। तो बाबा कहते हैं साकार मुरली की एक बात याद आ गई। तो बाबा ने साकार में कहा ना कि बच्चे अभी भी मैं तुम्हें नहीं भूलता, और जब तुम भक्ति में थे, भगत थे, तभी मैं हम आपका ध्यान रखते थे। ऐसा कुछ बाबा ने बोला ना साकार में। बोला था भक्ति से कि अभी भी रखती हूँ, और भक्ति में आप भक्तों का मैं रखता संभाल करता था। आया था भक्ति में से द्वापर से ही बाबा ने भक्तों के लिए साक्षात्कार करना शुरू कर दिया ना, आया था मुरली में आज।
नहीं, हमारी संभाल तो कैसा आप था बाबा? क्या संभाल, भगतों हाँ। की में संभाल करते थे? याद नहीं आपको? और आप फिर भी भूल जाओगे कि आपको स्वराज्य, ये सुख कैसे मिला, मैंने ज्ञान दिया था। ये सब आपको अभी याद है, पर फिर आप भूल जाओगे। और हुँ। ऐसे ही आप भक्ति में भी जानते नहीं थे, लेकिन हम ही भक्तों की, आप बच्चों की संभाल करता था। ऐसा कुछ बाबा ने बताया है। मुझे हाँ, एग्ज़ैक्ट हाँ, याद नहीं, पर थोड़ा-थोड़ा मुझे अभी मैं बताया देखूँगी। था, बताया था। हाँ, बताया है। यस, यस बताया है। तो बाबा का कितना प्यार झलकता है कि बाबा अब भी ध्यान रखता है, द्वापर से रखना शुरू कर देता है। तो देखो उनके प्यार के बदले में हमें उनकी कितने मददगार होना चाहिए। हुँ, कि मैं हुँ, नहीं भूलता आप बच्चों को, बाप कभी बच्चों को नहीं भूलता। हम ही भूल जाते हैं, देख लो। और देखो एंड वाले जाके जन्म में आता है कि सच में भगवान है कैसा, तब पता चलता है हुँ, संगम में एक जन्म में पता चलता है वास्तव में है कैसा वो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे देखो, पहचानो, राइट बाबा कहते हैं। हुँ। वो ही बहुत कम जानते हैं। अभी भी भक्ति में फँसे हुए हैं, जो उनको कइयों को हम समझाना भी चाहते हैं तो कई फिर भी स्वीकार नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं है। जो इतने 100-100 सालों से वो हमारे काम पर एक बा है 102 ईयर की, मैं उनको कितनी बार समझाने की कोशिश की, कृष्ण भक्त है मगर मुझे लगता है अगले जन्म में समझेंगे नहीं वो कृष्ण को ही भगवान समझते, नहीं मानते कि वो शिव निराकार है। तो नहीं, आज हम बाबा ने बताया ना, वो साधन आपको अपनाना है, सूक्ष्म सेवा, संकल्प का साधन, मुख से हुँ। नहीं। मुख से नहीं, सच में, जहाँ मुख से नहीं सेवा होती, वहाँ संकल्पों से ही कर सकते हैं हम। और मुझे भी वही करनी है घर वाले। संकल्प में तो बाबा कहता है उसको एक्सेप्ट करना ही करना है। जब हमारी एकाग्रता से हम संकल्प बाबा से जुड़ के करेंगे ना, हाँ तो वो जी। आत्मा को जैसे मैसेज पड़ गया हुँ, बुद्धि में, ऐसे कभी ना कभी अपने आप वो इमर्ज होगा उसके हुँ, अंदर, क्योंकि मुख से तो अगर आप सुनाओ तो उसकी बुद्धि कहाँ भटकती है, क्या न भी कर सके वो हुँ, बात, राइट, हुँ, हुँ, शब्दों की। पर जब मन से आप कहेंगे, संकल्प से आप उस आत्मा को कहेंगे, तो वो तो जैसे उसको सुनना ही सुनना है, वो वहां ना नहीं कर सकेगी कि हुँ। मुझे नहीं सुनना। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट समझाया। भी हमें संकल्पों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, वहाँ से ज़्यादा सेवा। मनसा में पावर ज्यादा होती है, बाबा कहते हुँ, हैं हुँ, मनसा से वहां आत्मा समझ के हमें पहले तो हमारी स्थिति बनानी है, राइट, पहला हम स्वरूप में टिके, आत्मा स्वरूप में देहभान ना हो, फिर बाबा के साथ कंबाइंड हो, फिर उस आत्मा को आत्मा रूप में देखे। अगर फिर आप संकल्प करेंगे तो वो आत्मा को लेना ही लेना है। हुँ। हम्म। आज भूमि सिस्टर आज भूमि भूमि सिस्टर सिस्टर का आज पार्ट है लिसन करना, हाँ, इसीलिए वो नहीं बोल रही आज। आज सुनना है मेरे भूमिका बहन, हाँ आपकी जी। टर्न है। मुझे आज बाबा अमृत वेले जैसे टच करा रहा हो या पता नहीं, पूछ रहा था बाबा मुझे कि आपने राखी बांधी है, आपके पास है, नहीं है तो मेरे पास है। हाँ, राखी है मेरे पास। राखी मैंने जैसे कि जो होती है ना डायमंड वाली वो राखी वो बांध के गए थे ना, तो वो मैंने क्योंकि वो धागे वाली नहीं है तो मैंने उस दिन बांध के रखी फिर निकाल दी, राइट। लेकिन आज धागे वाली मेरे पास है ना राखी, तो उर्वशी बहन को मैं बांधूंगी तो सामने सामने हम एक दूसरे को बांध देंगे। हुँ, ओके, बाबा की है राखी, राइट। क्या अब बहन, आप अपनी बात कर रहे हो राखी की? हाँ 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 मेरे पास नहीं नहीं, अलका बहन क्या बात, कल तो आप आए थे ना सेंटर पे तो। अलग को हाँ बात हाँ, करवाया धरती बहन, राखी बांधी है कि नहीं। मतलब भूमिका बहन सेंटर पे नहीं जाता है ना, हम्म। तो मुझे जैसे अमृत वेला ऐसा संकल्प आया, बाबा हम्म। जैसे कहता है कि उस बच्ची ने बांधी है या नहीं बांधी, क्योंकि मुझे बाबा ने भेजी है इंडिया से, मेरे पास हाँ है हाँ, राखी बराबर। बाबा की, राइट। तो अगर उसके पास नहीं है, कोई नई गाय नहीं मिली, तो मैं मतलब दे सकती हूँ। बराबर। नहीं, भूमिका बहन तो बहुत भाग्यशाली है। घर पे बैठे बैठे सब कुछ आ जाता है ऑन हाँ, तो टाइम। अच्छा है ना, वो भी अच्छा है। हाँ, तो मुझे भी मतलब लास्ट टाइम बहुत आत्मा पूछ रही थी, तो आज इस साल बाबा ने मुझे भेजी है राखी इंडिया से। तो क्योंकि वो लास्ट ईयर मेरे पास कुछ थी नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा, राइट, कई आत्माएं पूछती है कि मुझे ये राखी दो, चाहिए मुझे,
जैसे बाबा कह रहा हो, टच करा रहा, कुछ लाना हो उसको ज्ञान में, राइट? तो इस बार है मेरे पास।